बिहार की 40 लोकसभा सीटें आगामी चुनाव में केंद्र की नई सरकार का समीकरण तय कर सकती हैं। इस बार राज्य की राजनीति में समीकरण पिछली बार से बदले हुए हैं। जेडीयू, राजद, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई-एम और सीपीआई मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए है, जिसमें बीजेपी, एलजेपी के दोनों गुट, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल हैं। ये सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी बिसात बिछाने में जुटी हुई हैं। तिरहुत इलाके की 5 लोकसभा सीटों पर कब्जे के लिए इंडिया और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। अभी हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और शिवहर में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए का कब्जा है। सीतामढ़ी की सीट पर जदयू की जीत हुई थी। इस बार सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं, जबकि हाजीपुर की सीट पर रामविलास पासवान की गैर मौजूदगी में उनके पुत्र चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस के बीच जोरदार टशन है। 2019 के चुनाव में वैशाली की सीट पर लोजपा की वीणा देवी चुनाव जीतने में सफल रही थी। हाल के दिनों में वे चिराग पासवान की लोजपा रामविलास के करीब आई है। वहीं मुजफ्फरपुर और शिवहर की सीट भाजपा की झोली में है। इस बार सभी सीटों पर कांटे की टक्कर के आसार हैं। मिथिलांचल की मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर, समस्तीपुर, उजियारपुर और सुपौल की 6 लोकसभा सीटों पर चुनावी खलबली शुरू हो गई है। भाजपा हो या जदयू या फिर राजद और कांग्रेस, सबने चौक चौराहे से लेकर खेत खलिहानों तक अपने कार्यकर्ताओं को दौड़ाने का निर्देश दिया है। सीटों के तालमेल को लेकर सुगबुगाहट तेज है। 2019 में इनमें से सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा था, जिनमें झंझारपुर और सुपौल में जदयू तो समस्तीपुर में लोजपा के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। बाकी की 3 सीट मधुबनी, दरभंगा और उजियारपुर पर भाजपा का कब्जा हुआ। इस बार भाजपा को मधुबनी, दरभंगा और उजियारपुर में अपनी सीटें बचाने की चुनौती होगी। वहीं झंझारपुर और सुपौल में जदयू को टक्कर देने लायक प्रत्याशी भी तलाशने होंगे। पटना और मगध प्रमंडल की 7 लोकसभा सीट पटना साहिब, पाटलिपुत्र, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद की कई सीटों पर पिछली दफा राजद कम वोटों के अंतर से चुनाव जीतने से रह गया था। इनमें से पटना साहिब, पाटलिपुत्र और औरंगाबाद में भाजपा को जीत मिली थी। वहीं नालंदा, गया और जहानाबाद में जदयू के सांसद हुए। नवादा में लोजपा के चंदन सिंह को जीत मिली। पटना साहिब से भाजपा के हाई प्रोफाइल नेता रविशंकर प्रसाद की प्रतिष्ठा जुड़ी है। वहीं पाटलिपुत्र की सीट पर एक बार फिर भाजपा के रामकृपाल यादव और राजद की मीसा भारती के बीच मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। नालंदा की सीट पर भाजपा की ओर से दमदार उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। गया की सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी की नजर है। सारण प्रमंडल के छपरा, महाराजगंज लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है, जबकि गोपालगंज और सिवान की सीट जदयू की झोली में है। इस बार मौजूदा सांसदों की वापसी और पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी वादों को लेकर खेत खलिहानों में बहस छिड़ चुकी है। सिवान में जदयू के सांसद होने के बावजूद इंडिया गठबंधन के 2 मजबूत घटक दल राजद और भाकपा माले की भी इस सीट पर नजर है। वहीं सारण और महाराजगंज में भाजपा को टक्कर देने के लिए नए दमखम वाले उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की ओर से उतारे जाने की तैयारी है। अब तक किसी भी दल ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है और न ही किसी दल के समझौते की तस्वीर साफ हुई है। इंडिया गठबंधन को भरोसा है कि सीटों का बंटवारा कोई मसला नहीं होगा, जबकि भाजपा अपनी सीटें बचाए रखने को रणनीति बना रही है। कोसी इलाके की मधेपुरा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में एकमात्र अररिया लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। बाकी की 5 में 4 पर जदयू और किशनगंज में कांग्रेस के सांसद हैं। इस बार भी चुनावी राह किसी भी दल के लिए आसान नहीं दिख रही। अलग हुए जदयू के तीखे तेवर से जहां भाजपा बचाव की मुद्रा में है, वहीं जदयू के साथ आने का लाभ राजद समेत इंडिया गठबंधन को मिलने की पूरी संभावना है। मधेपुरा लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में राजद और जदयू आमने सामने रहा था। इस बार दोनों दल साथ है और शरद यादव इस दुनिया में नहीं है। भाजपा के लिए अपनी सीटें बचाने के अलावा बाकी की सीटें इंडिया गठबंधन से छीनना आसान नहीं होगा। इतनी चुनौतियों के बावजूद भाजपा का अपने संगठन और पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरा का लाभ मिलने का दावा है। लोकसभा के चुनाव में चंपारण की तीनों सीट पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर पर इस बार किसका परचम लहराएगा, इसकी चर्चा चौक चौराहे पर शुरू हो गई है। वाल्मीकि नगर में जहां जदयू के सुनील कुमार सांसद हैं, वहीं पूर्व चंपारण और पश्चिमी चंपारण पर भाजपा का कब्जा है। पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल और पूर्व चंपारण से पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह सांसद हैं।
इन तीनों क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन ने अपनी चुनावी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। भाजपा भी अपनी इन सीटों को हर हाल में कब्जा पाने की तैयारी में है। इसके लिए दोनों ओर से सामाजिक गोलबंदी की कोशिशें जारी है। जदयू के साथ होने से जहां इंडिया की ताकत में इजाफा हुआ है, वहीं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भाजपा अति पिछड़ी जातियां और सवर्ण मतदाताओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। शाहाबाद के 4 लोकसभा क्षेत्र आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट के चौपालों पर लोकसभा को लेकर चुनावी बहस छिड़ने लगी है। इन चारों सीटों में 3 पर भाजपा का कब्जा है। वहीं काराकाट की सीट भाजपा की सहयोगी रालोसपा की झोली में है। इस बार जहां रालोसपा के एनडीए में बने रहने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं भाजपा और जदयू के बीच असहज होती स्थिति आम लोगों में चर्चा का विषय बन चुकी है। आमतौर पर शाहाबाद की पहचान लड़ाकू मतदाताओं के इलाके की है। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम से लेकर राम सुभग सिंह और सूर्यदेव सिंह जैसे दमदार उम्मीदवार इस इलाके से अपना भाग्य आजमाते आए हैं। शाहाबाद में 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम की लहर सिर चढ़कर बोली थी। यही कारण है कि बाहरी होने के बावजूद आरा में आरके सिंह, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा और बक्सर में अश्विनी कुमार चौबे को चुनाव में जीत हासिल हुई। इस बार मुकाबला तगड़ा है। राजद और कांग्रेस की संभावित गठजोड़ की ताकत को नकारना एनडीए के लिए आसान नहीं होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और बेगूसराय के इलाकों में राजनीतिक तापमान चढ़ने लगा है। मुंगेर, भागलपुर और बांका की सीट पर जदयू का कब्जा है। इनमें भागलपुर और बांका में पिछले चुनाव में जदयू और राजद आमने सामने रहा था। जमुई की सीट लोजपा की झोली में है। वहीं एकमात्र बेगूसराय में भाजपा के सांसद हैं। बेगूसराय में राजद और सीपीआई के बीच की जिद ने भाजपा को भारी जीत दिलाई थी। इस बार कन्हैया कुमार सीपीआई छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इस बार जदयू के सांसदों को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा जाना तय माना जा रहा है। वहीं भागलपुर, बांका और मुंगेर पर भाजपा के उम्मीदवार चौंकाने वाले हो सकते हैं।